हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम लोग क्लास 10th फिजिक्स यानी भौतिकी के बारे में अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि भौतिकी क्या है, भौतिकी किसे कहते हैं। तो आइए फ्रेंड्स इसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो भौतिकी उसे कहते हैं जिसमें हम लोग बाहरी बनावट, संरचना तथा प्रकृति के बारे में अध्ययन करते हैं, उसी को भौतिकी कहा जाता है। जैसे मान लीजिए फ्रेंड्स, हम लोग का शरीर ही है, इसमें नाक हो गया, आँख हो गया, मुंह हो गया, कान हो गया, ये सब क्या है, ये सभी बाहरी संरचना है। इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। जैसे नाक कैसा है, आँख कैसा है, मुंह किस तरह दिखाई दे रहा है, ये सब भौतिक में ही आएगा। और जैसे ही हम लोग शरीर के अंदर जाएंगे, जैसे फेफड़ा, कलेजा, किडनी, ये सब आ जाएगा बायोलॉजी में। तो हमको तो जैसे मान लीजिए तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो तारे, उसके बाद में आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, पृथ्वी नारंगी के आकार क्यों होता है, ये सब प्रकृति हो गया। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, तो ये सब आएगा भौतिक में ही। तो आशा है कि आप लोग को भौतिकी समझ आ गया कि भौतिकी किसे कहते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, कोई भी फील्ड में जिसका सबसे ज़्यादा योगदान होता है, उसको उस फील्ड का योगदाता कहा जाता है, यानी पिता कहा जाता है, जनक कहा जाता है। उसी तरह फिजिक्स में सबसे ज़्यादा योगदान जिसका है, उसको फिजिक्स का पिता कहा जाता है, जनक कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पे प्राचीन काल में फिजिक्स का पिता न्यूटन है। इनका सबसे ज़्यादा योगदान है फिजिक्स में, इसलिए इनको फिजिक्स के पिता कहा जाता है, जिनका पूरा नाम है सर आइजक न्यूटन। और आधुनिक काल में फिजिक्स का पिता अल्बर्ट आइंस्टीन है। तो हमारे भारत में भी फिजिक्स का पिता है, जिनका नाम है सत्येंद्रनाथ बोस। परिवर्तन से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं, सभी को हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रकाश क्या है इसके बारे में अध्ययन कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, प्रकाश वह कारक है जिससे हम लोग किसी भी वस्तु को आसानी से देख सकते हैं। यानी प्रकाश की मदद से हम लोग किसी भी वस्तु को आसानी से देख सकते हैं, उसी को प्रकाश बोलते हैं। जैसे मान लीजिए मोमबत्ती, टॉर्च, लालटेन, इससे जितने भी प्रकाश से निकलता है, यह सब एक प्रकार की प्रकाश ही है। चंद्रमा की प्रकाश, सूर्य की प्रकाश, तारा की प्रकाश, ये सब क्या है, एक प्रकार की प्रकाश है। प्रकाश से जितने भी ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है, सभी को हम यहाँ पर लिख लें। अब आइए इसको हम एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा है प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। तो हाँ भाई, प्रकाश तो एक प्रकार की ऊर्जा है। कहते हैं ना फ्रेंड्स कि सुबह का जो धूप होता है उसमें विटामिन डी मिलता है। तो विटामिन डी क्या है, विटामिन डी एक प्रकार की एनर्जी है, यानी ऊर्जा है, इसलिए प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। सही बात है न कि प्रकाश इस तरह टेढ़ी मेढ़ी होकर आएगी। प्रकाश जब भी आएगी तो सीधे ही आएगी, ठीक है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। अब निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। यानी इसको किलोमीटर में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। यानी कहने की मतलब है प्रकाश की जो चाल होती है वह 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर दूरी तय करती है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे प्रकाश की चाल जो होता है वो सबसे अधिक निर्वात में होता है, यानी कांच में, शीशा में। उससे कम होता है गैस में, और इससे भी कम होता है द्रव में, यानी पानी में। और सबसे कम होता है ठोस में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको आप अच्छा से समझ लीजिएगा। प्रकाश की जो चाल होता है वो सबसे अधिक होता है निर्वात में, उससे कम होता है गैस में, उससे भी कम होता है द्रव में यानी पानी में, और सबसे कम होता है ठोस में। तो देखिए फ्रेंड्स, प्रकाश से 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है, जिसको हम बहुत ही सरल तरीके से समझा दिए हैं। आशा है कि आपको यह 5 क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब